वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो पूरे देश में नहीं, भारत ही नहीं, जो 200 से ज्यादा देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, क्यों मनाई जा रही है, इस बात को भी जानना पड़ेगा साथियों। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की पूजा भर कर ले नहीं और उनकी बताई हुई शिक्षा को अमल न करे तो क्या उस रास्ते पर पूरी तरीके से चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता। इसलिए साथियों, यदि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष किया, अपने चार बच्चों की हुद को दी, अपने बच्चों की जान की हुद भी है, तब कहीं जाकर इस देश के संविधान लिखने का मौका मिला। जो राजनीति तो खत्म हो गया, लेकिन इस देश के करोड़ों जो राजनीति है, करोड़ों महिलाएं हैं जिन्हें दलित शोषित आदिवासी समाज के लोगों से कहा जाता है, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, जिन्हें खाने पीने का अधिकार नहीं है, उन अछूत लोगों की जो इस देश में शोषण हो रहा है, उन लोगों को मानवतावाद में कैसे गिरो दिया जाए। इसलिए बाबा साहब ने दो संकल्प लिया कि मेरे बच्चे चाहे भले खत्म हो जाए, लेकिन इस देश के बच्चों के लिए मैं पूरे जीवन कुर्बानी दे करके एक ऐसे पवित्र संविधान का निर्माण करूंगा जो इस देश में रहने वाले चाहे किसी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हों, उनको सबको समानता भाईचारे बंधुत्व का अधिकार मिलेगा, उनको समान शिक्षा मिलेगा। इसलिए उस परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं पुनः नमन करता हूँ और आप सब लोगों को उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बड़े होना चाहिए। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी न होते तो आज हम पढ़ लिख करके मौका न मिला होगा। आज हमारे बीच में सीएम साहिबा है, अपर कलेक्टर जी है, प्रशासन के पूरा तंत्र भी है, विधायिका जी भी बैठी है, माननीय सुश्री मीनाक्षी जी विधायिका बनी है, आज 6 बार से विधायिका है, कैबिनेट मंत्री पूर्व में रही है, ऐसा इसका प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है। यदि वो बने हैं तो बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए बनाए कानून और संविधान के कारण बने हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को आगाज कर लिया हो, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसको महापुरुषों को विचारधारा में इस देश में क्रांति लाने वाले उन महापुरुषों को विचारधारा को जनमानस तक में फैलाने वाले मानव काशीराम साहब जी ने कहा कि आपको सत्ता की ओर जाना है, क्योंकि साथियों जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज राजा नहीं होता है। सम्मानित साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, देश में जो आजादी 75 साल मिली, जो बाबा साहब ने कुर्बानी दी, भारत के संविधान में बाबा साहब ने आप लोगों को मूल रूप से मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार देके गए हैं। मेरे बीच में विधायिका महोदया और प्रशासन के तंत्र बैठे हुए हैं। साथियों, क्या आजादी के 75 वर्षों के बावजूद बाबा साहब ने जो संविधान में व्यवस्था दिया है, क्या वो जमीनी लेवल पे खरा उतर रहा है? क्या उतर रहा है? हाँ या ना बताए? क्या जमीनी लेवल पे जितने अधिकार हम लोगों को चाहिए, इस देश के एसटी एससी ओबीसी के लोगों को चाहिए, जो महिलाओं को चाहिए, जो गरीब सोचते हैं उनको चाहिए, अभी भी नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे आदरणीय कांता जायसवाल जी ने कहा कि आप लोगों को पढ़ाई करना है, सरकार तो व्यवस्था कर रही है, लेकिन हमें भी नैतिक जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, बच्चा वो भी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी, क्योंकि उन्होंने उस माँ के गर्भ से जन्म लिया जिन्होंने अच्छी मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया। ऐसे आप लोग पढ़ा लिखा करके जब पढ़ाएंगे तो हमारा नाम और देश का नाम होगा, आपके माताओं का, बहनों का, पिताओं का गर्व होगा। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए और अपने अधिकारों को जानते रहिए। एक बार जरूर कहते हुए अपनी बात कहूंगा कि कर खुदी को इतना बुलंद, कर खुदी को इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। जिसको संत कबीर साहब ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी बनाए चले हम हंसे जग रोए। साथियों, ना जाने कितने लोग इस देश में जन्म लेते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। हम अपने बाबा का नाम नहीं जानते, लेकिन महापुरुषों की जो चित्र छाया लगा हुआ है वो मरते नहीं, क्योंकि क्रांतिकारी कभी मरते नहीं, क्रांतिकारी कभी मरते नहीं, वो दफनाए जाते हैं। अरे कब्र खोद के देखो, जिंदा पाए जाते हैं, जिंदा पाए जाते हैं। इतिहास के पन्नों को खोलो तो
सही वो अवशेषों में पाए जाते हैं, शिलालेखों में पाए जाते हैं। वो इतिहास जब तक धरती रहेगी तब तक वो अमर रहेंगे। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम जय ज्योति बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय ज्योति, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद राम सरोवर जी, आपका ओजस्वी उद्बोधन मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक इजाजत चाहेंगे।